राम राम दोस्तों आज मैं आपको धनतेरस पर्व से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इस जानकारी में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो अचूक उपाय जो स्वयं नारायण ने एक किसान को बताया था प्रसन्न होकर उससे। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, अगर आप धनतेरस को इसी विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करते हैं तो आपके घर में भले ही कितनी भी गरीबी हो, अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। पूजा विधि इस प्रकार है। एक थाली लें, सिंदूर से उस पर स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक के ऊपर चांदी का सिक्का रखें, फिर 1 रुपया या फिर 2 रुपया 10 का सिक्का या जो भी सिक्का आपके पास है वो रखें। अब आटे के 7 दिए तैयार करें, उन्हें घी से भर दें और उनके अंदर लंबी वाली रुई बाती लगाएं। भूल से भी गोल वाली बाती ना रखें। अपने सामने लक्ष्मी कुबेर जी की तस्वीर या फिर मूर्ति रखें और फिर अपने सीधे हाथ यानी कि आपका दाएं हाथ की ओर थाली में आपको आटे का एक दिया हो और उस दिए में तेल भरा हो और फिर हमको उसको उस थाली में रखना है और अपने बाएं हाथ आपका बायां हाथ हो और लक्ष्मी जी का दायां हाथ हो। थाली में आटे के 7 दिए रखने हैं। 7 दिए रखकर सारे ही दीपकों को प्रज्वलित करना है और इन दियों में आपको घी डालना है और लंबी वाली रुई बत्ती लगाकर इनको प्रज्वलित कर दें। सारे ही दियों को प्रज्वलित कर दें। तेल के दीपक को भी प्रज्वलित कर दें। अब थाली में कुमकुम, चंदन, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, मोली, लाल धागा, अमर बेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ और जल का पात्र रखें। अब आपने जो चांदी का सिक्का और 1 रुपये का सिक्का रखा है उस पर जल छिड़क करके पूजन करें। एक बात आपको और बताना चाहूँगी, धनतेरस का मुहूर्त प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। अब थाली में जो सिक्का रखा हुआ है उसे उठाकर कलावा यानी मोली उसे लपेटना शुरू करें। लपेटने के बाद थाली में उसे रख दें और फिर वापस जल का छींटा दे कर के हल्दी, रोली, मोली, चंदन आदि से पूजा करें। चावल को हल्दी के पानी से भिगो लें और पीले चावल करके बाएं हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के सामने जो चांदी का सिक्का व 1 का सिक्का रखा है उसे पीले चावल अर्पित करें। अर्पित करते समय श्री गणेश का भी स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे बुद्धि के दाता, आप माता लक्ष्मी व कुबेर और विष्णु जी को लेकर सदा हमारे घर में विराजें और अपनी कृपा बनाए रखें। पीले चावल थोड़े थोड़े करके सिक्कों पर अर्पित करें और सभी इष्ट देवों को स्मरण करते जाएं। अमर बेल के 7 टुकड़े, हल्दी की 7 गांठ, कमलगट्टे 7 लक्ष्मी माँ को समर्पित करें। 7 बार पिसी हुई हल्दी को अर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद कुमकुम, रोली इसे भी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद कुछ मीठा भोग अगर आपने घर में बनाया है जैसे कि खीर वगैरह या जो भी मिष्ठान आपने घर में बनाया है वो, या फिर आप बाज़ार से भी मिठाई मंगा सकते हैं। अब जो घी के 7 दिए प्रज्वलित किए थे उससे माता लक्ष्मी की आरती करें और इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके उन 7 दीपों को घर के अलग अलग स्थानों पर रखें, जैसे घर के दरवाजे पर, हॉल में, किचन में, तुलसी जी के पास आदि जगह रख दें और उस थाली में घी का 1 दिया माता लक्ष्मी के सामने जलने दें। ये दिया आपके बाएं हाथ की और थाली में बीच में चांदी का सिक्का और आपके दाएं हाथ की ओर तेल का दीपक होना चाहिए थाली में। इन
दोनों दियों को, तेल के दीपक को और एक घी के दीपक को थाली में प्रज्वलित होने दें माता लक्ष्मी के सामने। और माता लक्ष्मी से एक बार और प्रार्थना करें कि वे आपके घर में विराजें और आपके सारे संकट हरें, दुख हरें, समृद्धि बनाए रखें और स्वयं लक्ष्मी नारायण के साथ हमारे घर में सदैव विराजमान रहें। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से धनतेरस के दिन पूजा करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं आएंगी, साथ में गणेश जी, कुबेर जी और विष्णु जी को भी लेकर आएंगी, क्योंकि ये विधि विधान स्वयं विष्णु जी ने एक किसान से प्रसन्न होकर, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं किसान को बताया था। तो अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं धनतेरस वाले दिन तो आप खुद ही आजमा करके देखिएगा कि आपके घर में लक्ष्मी के भंडार भर जाएंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।